Hello everyone, myself Yadendra. I am faculty of chemistry teacher. आज हम आपको यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन सबसे पहले इसको बोलते कि इसको है ये समझना है, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को यहाँ पे मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड और तीसरे में है यहाँ पे एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सेकंड में है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, थर्ड में है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम उसे बोलते हैं जहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल समझा जाए तो ये इसकी एग्जांपल है एल्केन ANA। इसकी एग्जांपल समझा जाए तो यहाँ पे एल्कीन एंड एल्काइन। इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है, जबकि एल्कीन का जनरल फार्मूला देखा जाए तो CnH2n होता है। एल्काइन का जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n-2 होता है। ये डिफरेंस होता है। एरोमेटिक के बारे में GOC में पढ़ चुके हैं। एरोमेटिक किसे बोलते हैं? ये हकल्स रूल को फॉलो करता है। जो हकल्स रूल को फॉलो करता है इसे बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स इसको फॉलो करता है, ये होता है हकल्स रूल। हकल्स रूल को फॉलो करेगा, ये कहलाता है हाइड्रोकार्बन्स, ये कहलाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे यहाँ पे अनसैचुरेटेड। ठीक है, इसमें सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे हम एल्केन। यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एल्केन के बारे में। एल्केन अभी पीछे ही देख चुके हैं, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। इसमें अगर n की वैल्यू 1 रख लेंगे तो यहाँ पे बनेगा CH4, जिसका नाम होता है मीथेन। n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा C2H6 बन जाएगा, जिसे बोलते हैं इथेन। n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा C3H8 प्रोपेन। इस तरह से इसका नेम लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके बारे में जानना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन
इसको कैसे करते हैं इसको समझना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ में इसको प्रिपेयर करने के लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का यूज करके हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। या तो फिर बोल लें एल्कीन से भी बना सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको समझो, जैसे यहाँ पे हम एल्कीन से बात करें, एल्कीन से अगर हमें एल्केन बनाना है तो इसके लिए हमें रिजेंट लेना पड़ेगा, निकेल, प्लेटिनम, प्लेडियम और H2 के साथ में रिएक्शंस कराया जाता है। H2 के साथ में रिएक्शंस कराया जाता है। जब इसके साथ पे रिएक्शंस कराएंगे तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से दोनों जगह पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन्स लग जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम एल्कीन की बात करें, ये है एल्कीन, एल्काइन से करें, ये है एल्कीन। एल्काइन से बनाए C डबल ट्रिपल बॉन्ड C। अगर इसमें भी रीजेंट यूज करें निकेल, प्लेटिनम, प्लेडियम और H2 के साथ में रिएक्शंस करा दे तो ये भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। सबसे पहले ये H2 यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, ये 4 लेना पड़ेगा, 2 to 4 हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे 4। सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इसमें भी सेम होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इस तरह से जाके जुड़ा है यहाँ पे। तो इन सभी जगह पे क्या लगाना है, अपने को हाइड्रोजन लगाना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ और यहाँ पे, इस तरह से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। एल्कीन का प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे एल्केल हैलाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड में है एल्केल हैलाइड। एल्केल हैलाइड की रिएक्शंस करा दो यहाँ पे जिंक के साथ में, और प्रोटोनेशन हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या कर देगा यहाँ पे एल्केन में कन्वर्ट कर देगा एल्केल हैलाइड को। ठीक है, इसमें रीजेंट और भी यूज कर सकते हैं हम, जैसे जिंक प्लस H प्लस, सेकेंड में हम LiAlH4 भी यूज कर सकते हैं। इसका भी यूज करके हम यहाँ पे इसको एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड में यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिंक H प्लस, लिथियम एल्यूमिनियम H प्लस, और यहाँ पे HCl में यूज कर सकते हैं जिंक प्लस HCl, और यहाँ फोर्थ है जिंक प्लस CH3 COOH। ये सारी रीजन यूज करके हम यहाँ पे एल्केल हैलाइड को चेंज कर सकते हैं एल्केन में। ठीक है, इसके बाद इसी में हम एल्केल हैलाइड में ही हम उड्स रिएक्शंस को समझते हैं। उड्स रिएक्शन जैसे यहाँ पे समझो REX एल्केल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम जिंक के साथ में करा दें, सोडियम के साथ में करा दें, सोडियम जो है हमें 2 लेना पड़ेगा।
जैसे 2 लेके करेंगे तो यहाँ से ये R एंड R बन जाएगा, ये R एंड R बन जाएगा, और यहाँ से प्लस 2NaX बन के निकल जाएगा। ये समझो हुआ कैसे, अगर एल्केल हैलाइड को लिखें तो हम इस तरह से ReX, इसी को फिर से एक बार उल्टा करके लिख लेते हैं, यहाँ पे X और यहाँ पे R, और यहाँ पे सोडियम कितना है 2Na। इसको इस तरह से कट कर लेना। ये बाहर के जो भी हैं इसको फ्री रेडिकल वाली, इन दोनों को फ्री रेडिकल को आपस में ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे ये अंदर के जो भी हैं इनको साइड में लिख लिया गया है, 2NaX बना लिया, और यहाँ पे RR बना लिया, मीन्स एल्केन बना लिया। ठीक है, इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई एग्जाम्पल भी समझना चाहें, अगर इसका कोई एग्जाम्पल भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझ लो, ये है CH3CH2, X की जगह पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे Br, और इसके रिएक्शंस करा दो यहाँ पे सोडियम के साथ। सोडियम के साथ में जैसे ही कराओगे तो यहाँ पे ये इसके साथ में चला जाएगा, और यहाँ पे सोडियम 2 रहेगा, और यहाँ से बन जाएगा CH3, और ये बन जाएगा CH2, और ये 2 बार आ जाएगा यहाँ पे CH2 एंड CH3। इस तरह से क्या होता है, बन जाएगा। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, जो कि डिटेलिंग में हम पीछे बता चुके हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे काम करता है। यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 CH2 एंड यहाँ पे Cl ले लें, सोडियम के साथ में रिएक्शंस करा दें, तो यहाँ से भी सेम ही 1 2 3 4 कार्बन है, इसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 था, इसका डबल हो गया, तो कितना बन गया 8 कार्बन वाले यहाँ पे एल्केन बन गए। ठीक है,